आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमें लगता भी नहीं कि कोई हल निकलेगा जब तक हम सड़कों पे आके बैठते नहीं हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते। आप लोग किस लिए बैठे हैं? उन लोग को शर्म नहीं आती, उन लोग को समझ नहीं आता कि आपको नहीं मालूम आपने अपने एम्प्लॉय को क्या नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मुर्वा। इस वक्त हम नगर निगम के हिंदूराव हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि नर्सिंग स्टाफ है जितना भी है काफ़ी दिनों से हड़ताल पे बैठा है। आखिर क्या है इस बार इनकी मांगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार निगम के जितने भी कर्मचारी हैं लगातार हड़ताल पर बैठते रहते हैं। पर इस बार क्या वजह है जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम इंदु है। इंदु जी, क्या वजह है, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से पहले भी हड़ताल चली थी, उसके बाद आप स्ट्राइक छोड़ देते हैं, काम पे लौट जाते हैं, पर इस बार क्या वजह है? वजह वही है, वजह पिछले 5-6 साल से वही चल रही है। जो भी डिक्लेयर होता है हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। वह फाइनेंशियल क्रंच इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। हर 3-4 महीने के बाद एक सैलरी मिलती है, जैसे भीख दे रहे हो। अभी जुलाई से डीए डिक्लेयर हुआ है, नॉर्थ एमसीडी में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो नहीं डिक्लेयर कर दिया इन्होंने हाउस में, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर ही नहीं निकला है। सिर्फ वर्बली स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने बोल दिया कि डीए इस दिवाली पे मिल जाएगा। अभी दिवाली गए हुए महीना हो गया। दिवाली पे था कि सभी को इस बार तनख्वाहें मिल जाएगी टाइम से, ऐसा कुछ हुआ? एक सैलरी मिली 3 महीने के बाद। अच्छा, तो वो 3 महीने हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वो हम ही लोग जानते हैं। 3 महीने में एक सैलरी मिलती है, दिल्ली जैसा शहर है, खर्चे इतने हैं, कैसे हम पूरे करें? बहुत प्रॉब्लम। वो भी दिवाली के बाद मिली, अभी रिसेंटली मिली है, दिवाली पे नहीं मिली हम लोगों को सैलरी। महीने की सैलरी रुपये पूछा जाए, क्योंकि सैलरी है, घर को चलाने कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। 2 महीने हो चुके हैं, अभी फिर से हमारी 2 सैलरी ड्यू हो गई हैं और 10 दिन बाद तीसरी भी ड्यू हो जाएगी। तो हम लोगों का ऐसे ही गुजारा चलता है। कितने दिन से बैठे आप स्ट्राइक? हम लोग 8 तारीख से एजिटेशन कर रहे थे, 3 घंटे की अच्छा, टोकन स्ट्राइक थी कि शायद चेत जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आए कि इनकी ज़रूरतें वाजिब है, लेकिन नहीं समझ आया। तो आज से हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे 24 आवर्स के। तो कल कोई मिलने आए थे निगम की तरफ से, उनका कहना है कि हम जाएंगे, आग्रह करेंगे आपसे स्ट्राइक तोड़ने। कल हम लोगों को बुलाया गया था, हमारे इतना एडमेंट हैं हमारे एमसीडी के अधिकारी और नेता कि वो लोग खुद नहीं आते। अच्छा, वो यहाँ से बुलाते हैं कि आप आइए यहाँ हमसे बात करने। तो कल आप गए जब महापौर जी, नेता सदन जी और क्या कहे उनको स्टैंडिंग कमेटी के जब बैठे हुए थे, तो क्या बात हुई पूरी? हम लोगों की डिमांड्स वही हैं पुरानी, सबको मालूम है, लेकिन वो बार बार हम लोगों से सुनना चाहते हैं। शायद वो हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं कि हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आपको मजबूर करेंगे। दिन में 4 बार हम हमें लिख के दीजिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इशू है, आप लोग किस लिए बैठे हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती, उन लोगों को समझ नहीं आता कि आपको नहीं मालूम आपने अपने एम्प्लॉय को क्या नहीं दिया। अब 3-4 महीने की सैलरी खा के बैठे हुए हैं। हमारे 2016 से हमारा सीपीसी का एरियर खा के बैठे हुए हैं। 3 साल से आपने हमें बोनस नहीं दिया है। डीए 5वें महीने से डिक्लेयर हुआ है, आज साल ख़त्म होने जा रहा है, अभी तक डीए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रमोशंस नहीं हो रही है, 35 साल से सिंगल प्रमोशन नहीं मिल रही है हम लोगों को। शॉर्टेज इतनी है कि 70-80 पेशेंट पे एक स्टाफ नर्स काम करती है। तो ये सब चीज़ें हम बार बार उनको लिख के दे रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आती ये चीज़, लेकिन वो फिर भी दिन में 3 बार हमें बुलाते हैं कि हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को ये सब सोच बोलने से पहले। मेरा नाम तेंद्र सिंह है, पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं। और हमारी पुरानी मांगे जो मैडम ने बताई है, इसमें कोई हमारी नई मांगे नहीं है। नए हम कुछ भी नहीं मांग रहे इनसे, हम अपना पुराना मांग रहे हैं। हम इनसे कहे नहीं कि तुम नई भर्ती कर लो या फिर तुम हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। बाकी हमारा ऐसा कोई अलग से कोई मांग नहीं है, मगर मांग हमारी पुरानी चले। 2016 से मैं वेतन आयोग का पैसा पड़ा हमारा, और 3 महीने का अभी एरियर हो गया हमारा। 5 महीने हो गए इनको, 1 जुलाई से हमारा डीए नहीं लगाया अभी तक इन्होंने। हमारी डीए की मांग है, प्लस हमारे पास कर्मचारी नहीं है। सारी नर्सिंग हैं, जैसे सिस्टर ने बताया अभी, पैरामेडिकल के पास ये डॉक्टर तो ये अपने कर लेते हैं 2 साल में, 2 साल के लिए JRSR कर लेते हैं। हमारी नर्सिंग नहीं है, पैरामेडिकल नहीं है, वार्ड बॉय स्वीपर नहीं है। और वार्ड में एक कर्मचारी कई जगह जाता है। एक कर्मचारी एक वार्ड बॉय है, 2-4 वार्ड देखता है, वो क्या करेगा? फिर उसकी कंप्लेंट जाती है। यही सिस्टरों का काम है। एक सिस्टर है, एक रात को, एक दिन में एक सुबह आ रही है। एक सिस्टर अब चल रहा है, अब डेंगू चल रहा है, एक सिस्टर कब तक करेगी? डेंगू के मरीज एक पलंग पे 3-3 मरीज पड़े हैं।
तो इनको या तो हॉस्पिटल बढ़ाना चाहिए, कर्मचारी बढ़ाने चाहिए, इस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। अब ये और उल्टा हमसे कहते हैं कि हमसे मीटिंग करना है, आप वहाँ आ जाओ। भाई क्यों आ जाए, हम तो यहाँ रोड पे बैठे, हमारे पास रोड पाओ ना। नेता किसने बनाए हो? नेता हमने बनाए। हम वोट ना देते नेता तुम नहीं बनते, ठीक है। अब नेता बनने के बाद तुम हमें वहाँ बुला रहे हो कि हमारे हवेली पे आ जाओ जी। क्यों आ जाए जी, हम ये रोड पे बैठे, हमारे पास आओ, हम नहीं आएंगे। हम आपका शक्ति कालानी। क्या लगता है कि लगातार एनसीडी के जितने भी कर्मचारी है, पैरामेडिक हो या कि नर्सेज हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, लगातार प्रदर्शन करते हैं सैलरी की मांग को लेकर, हल कुछ ही नहीं निकलता। क्या लगता है कि आप सड़कों पे बैठ चुके हैं, हल निकलने वाला है? देखिए, अभी तो हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है और हमें लगता भी नहीं कि कोई हल निकलेगा। जब तक हम सड़कों पे आके बैठते नहीं हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते, तब तक किसी के कानों में जू नहीं रेंगती। अब ये बिल्कुल रूटीन हो गया है कि 3 महीने से पहले आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 3 महीने की पेंडिंग चलेगी। एरियर्स तो वो कहते हैं भूल जाओ, कोई डीए का एरियर नहीं, कोई एमएससीपी का एरियर नहीं। बोनस मिले हुए हमें 3 साल हो गए, अब तो हमें अपनी पेमेंट ही याद नहीं, हमें एमसीडी से कितना पैसा लेना है। और इतना बुरा हाल है कि आप सोचिए, कई लोगों को अपनी इंस्टॉलमेंट भरनी होती है, घर की इंस्टॉलमेंट है, बच्चों की फ़ीस है, बहुत सी लायबिलिटीज़ होती है। जब हम यहाँ इतनी ईमानदारी से इतने कम स्टाफ में पूरा हॉस्पिटल रन करते हैं, डेंगू में, कोविड में हम लोगों ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए, मतलब चाहे हमारा पूरा जितना भी हेल्थ वर्कर है, हमारे लिए लोगों ने थालियां बजाई, दिए जलाए। हम तो कहते हैं भारत की जनता हमारे लिए अब थालियां बजाए और दिए जलाए कि हमें सैलरी दी जाए, हमें टाइम से डीए मिले, हमें हमारे ड्यूज़ मिले। तो ये हम रिक्वेस्ट, अब हम अपनी भारत की जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, अब हमारे लिए ऐसे इस वजह के लिए थालियां बजाएं। कोरोना योद्धा तो बोल दिया गया है, पर कोरोना योद्धा की सुनी नहीं जाती, हम लोगों की आवाज़ कहीं भी सुनी नहीं जाती। बाकी सारे काम के लिए फंड्स आ जाते हैं, हमारे लिए बिल्कुल फंड्स नील हो जाते हैं। मतलब हमारी लास्ट पोस्टिंग, मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, सीनियर टेक्नीशियन, 2007 में भी थी। उसके बाद इतने लोग रिटायर हुए, इतने लोग ट्रांसफ़र होके चले गए, लेकिन कोई भी पोस्ट फिल नहीं की जाती। सारी वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए। हम एक टेक्नीशियन 3-3 सीट्स का काम करते हैं बिल्कुल कर्मठता से, मतलब ये सोचते हैं हमारा अपना घर, अपना डिपार्टमेंट, ये हॉस्पिटल हमें अपना घर जैसे लगता है, क्योंकि 32 ईयर्स हो गए हमें यहाँ जॉब करते करते। हम सोचते नहीं, काम सफ़र नहीं करना चाहिए, कम स्टाफ में भी हम अपनी जान लगा के सुबह से लगे रहते हैं शाम तक कि नहीं काम पूरा करके जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बावजूद जब ऐसा व्यवहार किया जाता है तो हमें इतना दुख होता है और बहुत ऐसा लगता है कि हम अपने देश के लिए क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ। हमारे अंदर ये देशभक्ति की भावना नहीं होती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल में सभी को, जितने भी डॉक्टर्स थे या नर्सेस, उनको कोरोना योद्धा जरूर बोला गया था, पर इन सभी का ये कहना है कि कोरोना योद्धा के बाद भी हमारी सुनी नहीं जाती है। इनकी वही पुरानी मांग है, हमारी सैलरी हमें दे दी जाए, पर अभी भी सैलरी का कोई जो मुद्दा है सुलझता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।